Hello everyone. Today we are going to read chapter 5, Major Domains of the Earth. Domains means areas. Okay, major areas of the Earth. In this chapter we will read about the Earth, different domains that are land, water and air. Okay. Life exists on the earth because of the favorable conditions present there. Why life exists? क्योंकि अर्थ पे जो हमारी फेवरेबल कंडीशन है, जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वो सारी एग्जिस्ट करती हैं. That's why we live on this earth. All life sustaining elements like land, water and air are also present. कौन कौन सी चीजें चाहिए हमें? लैंड चाहिए, वाटर चाहिए एंड एयर चाहिए. ठीक है, जो सबसे एसेंशियल है हमारे लिए, वो सारी इस अर्थ पे प्रेजेंट है. These three together form the major components of the environment called the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. अब ये तीनों लैंड, वाटर एंड एयर क्या बनाती हैं? मेजर एनवायरनमेंट जो हमको लिविंग जिंदा रहने के लिए चाहिए. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. ठीक है. A combination of these three components create ideal conditions for nurturing all forms of life. यानी हर तरह की लाइफ, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन लाइफ को सरवाइव करने के लिए ये सब चाहिए. लैंड, वाटर एंड एयर. This zone is known as the biosphere. Biosphere, what is biosphere? क्या है? A combination of these three components create ideal condition for nurturing all forms of life. यानी लैंड, वाटर और एयर का कॉम्बिनेशन है जो मतलब ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ की नर्चर के लिए जरूरी है. दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई डज लाइफ एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ? क्यों अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट है? बिकॉज बायोस्फीयर यहाँ पे है जो हमारे को नर्चरिंग कंडीशन प्रोवाइड करता है हमारे सर्वाइवल के लिए. ओके. हाँ, फर्स्ट इज लिथोस्फीयर. The upper surface of the earth, which is made up of rock and soil, is called lithosphere. अर्थ का अपर सरफेस जो किससे बना है? रॉक एंड सॉइल से. दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. Its top layer is known as the crust. अर्थ की जो टॉप लेयर है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट. This crust is thicker under continents but thinner under oceans. अब ये जो क्रस्ट की लेयर है, कॉन्टिनेंट्स में तो थिकर है, लेकिन ओशंस के अंदर ये थिनर है, पतली है. The lithosphere is uneven, the highest point being Mount Everest, which is approximately 8848 यानी 8848 meters above the sea level, and the deepest being the Mariana Trench, which is 11,022 meters below the sea level. अब यहाँ पे देखिए क्या है. लिथोस्फीयर है जो लैंड एरिया है, वो अनइवन है. अनइवन मतलब एकदम स्मूथ या फ्लैट नहीं है. अब इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट क्या है? 8,848 मीटर अबव द सी लेवल. एंड द डीपेस्ट, सबसे नीचे जो डीप पॉइंट है वो क्या है? मेरीना ट्रेंच, विच इज डीप 11,022 मीटर बिलो द सी लेवल. इसका मतलब है हमारी जो अर्थ है वो इक्वल नहीं है, अनइवन है. 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. अब यहाँ पे देखिए कितना परसेंट है? 71%. एंड 29% फॉर्म्स द लैंड सरफेस. ये हमें पता होना चाहिए कि कितना परसेंट वाटर है, कितना परसेंट लैंड सरफेस है. द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. बड़े बड़े जो लैंड मासेस हैं उनको क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंट्स. एंड द लार्ज वाटर बॉडीज आर नोन एज ओशंस. जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, ओशंस. तो हमारी अर्थ पे क्या है? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन. The oceans are interconnected and therefore the level of water remains the same everywhere. Oceans हैं, आपस में interconnected है, एक दूसरे से connected है, लेकिन जो वहाँ पे water का level है ना, वो same है हर जगह. This is called the sea level.
and all heights and depths are measured with reference to this level. और जितनी भी हाइट हम मेजर करते हैं ना, हम सी लेवल को ही के अकॉर्डिंगली करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो वाटर का लेवल है, जो सारे ओशंस है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इनका लेवल है सेम एवरीवेयर, इसको हम बोलते हैं सी लेवल। और ये जितनी भी हाइट्स और डेप्थ हम मेजर करते हैं वो सी लेवल के अकॉर्डिंगली करते हैं। अब हम इनके लेयर्स ये पढ़ेंगे, डोमेन्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज लिथोस्फीयर, द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज मेड अप ऑफ रॉक एंड सॉइल इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। यानी अर्थ का अपर सरफेस जो कि रॉक एंड सॉइल से बना हुआ, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। In Greek language, the word lithos means stone, and hydro means water, and atmos means vapor, and bio means life. अब यहाँ पे देखिए जो आपका लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। लिथोस का मतलब है स्टोन, हाइड्रो मीन्स वाटर, एटमोस मीन्स वेपर एंड बायो मीन्स लाइफ। तो यानी ये सारी चीजें हमें चाहिए सर्वाइवल के लिए, ठीक है। बायोस्फीयर में हमको ऑल ह्यूमन बींग्स को ये सब इजीली मिल जाती हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखिए हमारे कुछ कॉन्टिनेंट्स के नेम दे रखे हैं जो हमारे अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स आते हैं, ठीक है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये सारे हमारे क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। मोस्ट पार्ट ऑफ दीज कॉन्टिनेंट लैंड मासेस लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो ज्यादा इनका पोर्शन है वो कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। दिस हेमिस्फीयर इज कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर। इसलिए इस हेमिस्फीयर को क्या बोला जाता है, लैंड हेमिस्फीयर। The word Pangaea is derived from the Greek language, which means all lands. जो Pangaea है वो कौन सी लैंग्वेज से निकला है, ग्रीक लैंग्वेज, which means all lands. The theory of Pangaea said that all the 7 continents exist today were once joined together. ये थ्योरी ये बोलती है कि जितने भी हमारे जो ओशंस है ना, 7 कॉन्टिनेंट्स थे जो एक पहले जो आज एग्जिस्ट करते हैं वो पहले जॉइंट थे। Together they were known as the supercontinent or Pangaea. The process of the split of the supercontinent began 2 million years ago. यानी इनका स्प्लिटिंग का जो प्रोसेस हुआ, कहने का मतलब Pangaea की थ्योरी ये बोलती है कि जो हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं पहले ऑल टुगेदर थे, लेकिन इनका जो स्प्लिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ 2 million years ago. As a result of this split up, pieces of land masses drifted apart slowly and have assumed the present shape. अब ये इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये जो सारे लैंड मासेस है ना ये स्प्लिट होते गए और इन्होंने आज जो शेप है इनकी प्रेजेंट टाइम में वो शेप ले ली। टिल नाउ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द शेप ऑफ अर्थ सर्फेस कॉन्टिनेंट, अभी भी जो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग है ना अर्थ कॉन्टिनेंट की अभी भी चल रही है। Now we are reading the different continents. Asia. Listen carefully. This is the largest continent. Okay. Largest continent. Even we are also living in this continent. Almost 1/3 of the total land masses lies in the eastern hemisphere. यानी total land mass का 1/3 part है वो eastern hemisphere में lie करता है. The entire Asian continent lie in the नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो एशियन कॉन्टिनेंट है वो किसमें आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है। इट सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन्स। यूरोप को ये यूरल माउंटेन से सेपरेट करती है कैस्पियन सी एंड द ब्लैक सी, ठीक है। यूरोप को ये कैसे सेपरेट करती है, यूरल माउंटेन, कैस्पियन सी और ब्लैक सी से सेपरेट करती है यूरोप कॉन्टिनेंट से। एशिया एंड यूरोप आर टुगेदर टर्म्ड एज यूरेशिया। इनको दोनों कॉन्टिनेंट्स को यूरेशिया भी बोला जाता है।
एशिया ऑल्सो हैपन्स टू बी द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो लार्ज पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं वो इसी कॉन्टिनेंट में आती हैं, लाइक इंडिया, चाइना। अबाउट 4 बिलियन पीपल लिव इन दिस कॉन्टिनेंट। 4 बिलियन लोग रहते हैं इसमें, विच इज स्लाइटली मोर देन 60% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन के 60% मोर इतने लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अफ्रीका। This is the second largest continent. First is Asia and second is Africa. And it lies both in the northern and southern hemisphere. Northern और southern दोनों में आता है. The equator, Tropic of Cancer as well as the Tropic of Capricorn all passes through this continent. यहाँ पे देखिए equator passes, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn all passes through this continent. यानी दिस इज अ सिंगल कॉन्टिनेंट जिसमें तीनों लाइन पास होती हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। द कॉन्टिनेंट हैज द अटलांटिक ओशन ऑन द वेस्ट। जो अटलांटिक ओशन है इसके वेस्ट में आता है, इंडियन ओशन ऑन द ईस्ट, इंडियन ओशन इसके ईस्ट में आता है, एंड साउथ द मेरिडियन सी एंड द रेड सी इन द नॉर्थ। ठीक है, इंडियन ओशन इसके ईस्ट और साउथ में आता है, मेरिडियन सी एंड द रेड सी इन द नॉर्थ and northeast. Africa is separated from Europe. Look at this map. Here is our 7 continents and 5 oceans. These big land pieces, land masses are called continents. This is continent, 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 continent. ठीक है, ये आपके this is also continent, and all the other portion you are looking here is called ocean. 5 big oceans. This one, ocean, 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 and ocean. These are 5 big oceans. Okay, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। जहाँ पे मैंने सी नोट डाउन किया है वहाँ पे वो कॉन्टिनेंट है, वो लैंड मासेस हैं। और जहाँ पे ये जितना भी आपको वाटर बॉडी नजर आ रहा है ये आपका पैसिफिक ओशन है। ये दोनों जॉइन हो जाते हैं, राउंड शेप में अर्थ होती है तब ये जॉइन हो जाते हैं दोनों। Africa is separated by Europe by the Strait of Gibraltar in the northwest and the Mediterranean Sea in the north. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में स्टेट ऑफ गिब्रेल्टर से सेपरेट होता है और नॉर्थ में मेडिटेरियन सी से। द सुएज कैनल सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम एशिया। अब ये देखिए सारे कॉन्टिनेंट है एक दूसरे से कैसे सेपरेट होते हैं, किसी सी, किसी कैनल या ओशन से। इट इज वेरी बिग and continuous land mass having a large number of countries with rich natural resources. अब बहुत ही बड़ा बिग एंड कंटिन्यूस लैंड मासेस जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अफ्रीका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। अफ्रीका के अंदर आपका जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, वो भी लाई करता है। Good morning, ma'am. Interestingly, the river Nile, which is the world longest river, world की longest river, वो भी यहीं पे Nile, also flows through this continent. The Nile is considered as the lifeline of Egypt and Africa. यानी वर्ल्ड की longest river Nile, वो भी जो continent में है और जो कि lifeline है इजिप्ट और अफ्रीका की। Now, third number is the North America. It is the third largest continent. Second is Africa. First is Asia, and this is the third. It lies entirely in the northern and western hemisphere. Northern and western hemisphere में lie करता है. It is linked to South America by the narrow isthmus of Panama. और साउथ अमेरिका से कैसे लिंक्ड है? बाय द नैरो isthmus of Panama से। इट इज सराउंडेड बाय द 3 वाटर बॉडीज। अब यहाँ पे देखिए 3 वाटर बॉडी से सराउंडेड है। दैट इज द आर्टिक ओशन, द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन।
3 वाटर बॉडी से सराउंडेड है, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन. ओके, नाउ South America. As the name suggests, it lies entirely in the southern hemisphere. Name से ही पता लग रहा है South America, it lies in the southern hemisphere. This too is surrounded by ocean all sides except for the isthmus which connects it to North America. ये पूरा है ओशन से सराउंडेड है ऑल साइड से, सिर्फ isthmus को छोड़ के जो कि नॉर्थ अमेरिका से कनेक्टेड है. ठीक है, A narrow strip of land with water on both sides, यानी लैंड की एक पतली से स्ट्रिप जिसके दोनों तरफ पानी हो, उसको बोलते हैं isthmus. By joining two land masses is called an, यानी नैरो से स्ट्रिप्स है, ऐसे पतली सी स्ट्रिप्स है, लेकिन दोनों इधर वाले लैंड मासेस को भी ज्वाइन करिए और इधर वालों को भी ज्वाइन करिए, और इधर इसके दोनों तरफ पानी, दैट इज कॉल्ड isthmus. This too is surrounded by oceans on all sides except for the isthmus, which connects it to the North America, जो कि इसको नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करता है. The Pacific Ocean lies in the west and the Atlantic Ocean in the east. Pacific Ocean किधर lie करता है? वेस्ट में, और Atlantic Ocean in the east. The Andes Mountain, which is the world's longest mountain, यहाँ पे देखिए world longest mountain, Andes Mountain, runs through this length from north to south, यानी इसी में लाई करती है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में. The world largest river, the Amazon, approximately 6,400 किलोमीटर long, flows in South America. Amazon river है जो साउथ अमेरिका में है, जो कि लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, 6,400 किलोमीटर लॉन्ग है. जो साउथ अमेरिका के बाद नेक्स्ट है यूरोप. Okay. Located in the northern hemisphere, this continent lies to the west of Asia. यानी एशिया और यूरोप को यूरेशिया बोला जाता है ना, तो यूरोप के ये वेस्ट ऑफ, ये जो यूरोप है ये वेस्ट ऑफ एशिया लाई करता है. इट एक्सटेंड टू बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों की तरफ ये फैला हुआ है, एंड इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड. 3 साइड से वाटर बॉडीज से भी सराउंडेड है. अब कौन कौन सी वाटर बॉडीज है? द आर्टिक ओशन जो कि नॉर्थ में है, अटलांटिक ओशन जो कि वेस्ट में है, और मेडिटेरियन सी जो कि साउथ में है. ये 3 वाटर बॉडीज है जो कि नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में है, जिसमें ये यूरोप सराउंडेड है. नाउ ऑस्ट्रेलिया लाइज इन द सर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. कहाँ पे आता है ये? सर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. इट इज द smallest continent and has derived its name from Latin term Australias, which means southern, जो कि Latin term से निकला है जिसका मतलब है southern. Australias. It is a part of Oceania which include Australia, New Zealand and other islands. इसको ओशिनिया भी बोला जाता है, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दूसरे आइलैंड. ये एक तरह का आइलैंड कॉन्टिनेंट है क्योंकि ये सब तरफ से पानी से सराउंडेड है. ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट. देखिए आ ही गया, मैं बोलने वाली थी. आइलैंड कॉन्टिनेंट है जो कि चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है. इट इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज वेल. 6th लार्जेस्ट कंट्री है. नाउ अंटार्कटिका. It lies in the southern hemisphere and has the south pole at its center. अब ये देखिए अंटार्कटिका सर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और साउथ पोल इसके सेंटर में आ जाता है. इट इज अ वेरी बिग लैंड मास विच इज परमानेंटली फ्रोजन एंड हैज नो परमानेंट सेटलमेंट. अब ये देखिए वैसे भी ये पोलर एरियाज में आ जाते हैं, पोलर जोन में. तो फ्रिजिड जोन है जो कि ये कॉन्टिनेंट है, बहुत बिग लैंड मास है जो कि परमानेंटली फ्रोजन है. इसको फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है. और यहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसा है कि परमानेंट सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है वहाँ पे. However, many countries have set up research stations in Antarctica. और बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पे
रिसर्च स्टेशन जरूर सेटअप कर सकते हैं, करे हुए हैं। इंडियाज रिसर्च स्टेशंस आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। इंडिया के भी रिसर्च स्टेशन वहां पे सेटअप है, जो कि कौन कौन से हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब हम इनके एरियाज पढ़ेंगे इन कॉन्टिनेंट्स के। आप देखिए कितने कितने बड़े कॉन्टिनेंट्स। एरिया इन मिलियन स्क्वायर मीटर में बता रखा है और परसेंटेज में लैंड एरिया। कॉन्टिनेंट एशिया 44.36 मिलियन स्क्वायर मीटर एंड 29.6 लैंड एरिया है। अफ्रीका का है 30.32 मिलियन स्क्वायर मीटर एंड लैंड एरिया है इसका परसेंटेज में 20%, 20.2। एंड नॉर्थ अमेरिका 24.25 मिलियन। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे जा रहा है आपका। फिर यहाँ पे परसेंटेज है 16.2 लैंड एरिया है। साउथ अमेरिका 17.80 मिलियन स्क्वायर एंड लैंड एरिया एंड परसेंटेज इज 11.8% लैंड एरिया। यूरोप 10.50 मिलियन स्क्वायर एंड परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड एरिया इज 7.0। ऑस्ट्रेलिया 8.51 million square meter and percentage of this land area is 5.7, and Antarctica is 14.24 and percentage is 9.5। ये इनके देखिए जिस तरह से अकॉर्डिंग टू ये इनके जो सबसे बड़ा है वो आगे है, फिर उसके बाद उससे लेस ये सारे आपके नंबर वाइज सारे जो कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। The domain of water that covers almost 71% of the Earth's surface is called the hydrosphere। यानी अर्थ का एरिया जिसने 71% वाटर कवर कर रखा है उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, 29% लैंड एरिया एंड 70% वाटर एरिया, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, आइस शीट्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर। ये सारी चीजें आपके वाटर एरिया के अंदर, हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाती हैं। While oceans and seas have salt water, lakes and rivers have fresh water। अब ओशन और सीज का जो वाटर है ना वो ड्रिंकेबल नहीं है, वो सॉल्टी है, वो सलाइन है। और रिवर्स में फ्रेश वाटर है। 0.7 ऑफ द अर्थ वाटर रिजर्व्स आर फाउंड इन द ओशंस। नहीं 97% है ना जो आपको अर्थ का वाटर रिजर्व्स है वो आपको ओशंस में मिलेगा। All the oceans, seas and bays are connected to one another। सारे ओशन, सीज और जो बेज हैं, जो खाड़ियां हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। So the water level remains the same in all these water bodies। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो वाटर लेवल है वो सब जगह सेम है। As most of the southern hemisphere is covered by ocean and seas, it is often called the water hemisphere। यानी जो सर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी आप मैप में देखेंगे तो आपको जो सर्दर्न हेमिस्फीयर है वो मोस्टली वाटर से कवर्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर हेमिस्फीयर भी बोला जाता है। अब यहाँ पे आ गया हमारा ओशंस। 5 ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड द अंटार्कटिक ओशन। अब इनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, मैम, बाय मैम।